अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एबी जमाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे रेन एंड मार्टिन की किताब मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के यूनिट 10 को, जिसमें चैप्टर 27 को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसके जो पेजेस हमारे पास मौजूद हैं, पेजेस नंबर जो हैं वो हैं 155 से 158। और जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, जिनकी एक्सरसाइज हमें डिस्कस करनी है, वो हमारा एक प्रेजेंट परफेक्ट है, दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इनके एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ना वो कब यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम जब स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हम हैव और हैज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। साथ में हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम थर्ड फॉर्म वर्ब की कहते हैं। उसके साथ साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट हमारा जो रिसेंट पास्ट होगा, जो हमने अभी भी काम किया होगा, ख़त्म किया होगा, मुकम्मल किया होगा, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसको। उसके बाद हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम यूज़ करते हैं इसके साथ, वो होते हैं हैव बीन और हैज़ बीन। साथ में इसमें वर्ब, चूँकि ये कंटिन्यूअस है तो इसके साथ हम वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसमें समटाइम हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें यह है कि पास्ट में कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन शुरू हुआ और रिसेंट पास्ट रिसेंट तक, यहाँ जो है ना वो करंट टाइम तक वो कंटिन्यू है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं जो है ना 15 दिन से आपको एक्सरसाइज सॉल्व जो है ना वो करके पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। चलिए आते हैं हम एक्सरसाइज पर, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 को अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने देखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने नीचे दिए हुए वर्ब्स जो हैं उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमारे पास पहला वर्ब है क्लोज, ये एडजेक्टिव भी होता है और यहाँ पर वर्ब भी है, और पे है। क्लोज की जो थर्ड फॉर्म है वो क्लोज्ड है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करना है। और पे की जो थर्ड फॉर्म है वो पेड है। रिपेयर की जो थर्ड फॉर्म है रिपेयर्ड है, और ट्रेड की जो थर्ड फॉर्म है वो ट्रेडेड भी है और ट्रोडन भी है। ठीक है, ट्रोडन। उसके बाद नो की थर्ड फॉर्म नोन है, और हमारे पास विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड है। ये इनकी थर्ड फॉर्म्स हैं। तो अब अगर आप देखें तो नीचे दिए हुए सेंटेंसेस हैं कुछ, मैंने इनको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया आप लोगों के लिए, यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे आपसे। तो यहाँ पर है सर्वर डैश द टीवी, तो टीवी की बात आ रही है, तो क्लोज, पे, ट्रेड, नो और विजिट तो नहीं आता, तो हम लिखेंगे सर्वर हैज़ रिपेयर्ड द टीवी, कि सर्वर ने टीवी को रिपेयर कर लिया है। देन उसके बाद है आई डैश हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हम लिखेंगे आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैं काफ़ी अर्से से इसको जानता हूँ। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ वेरी कोल्ड, ये थर्ड नंबर है आपका। सो आई हैव क्लोज्ड द विंडो, तो यहाँ पर हमने हैव क्लोज लिखा है। नंबर 4 आप देखें, आई हैव विजिटेड द मीनार पाकिस्तान सेवरल टाइम्स। So when you do something for many a times, so you say I have done that many a times, or well you have not done anything, so you say I have never done this. So here it is, we have the fifth sentence is we have paid the electricity bill already, and then the last one, ouch you have traded on my foot, कि तुम मेरे पैर पे चढ़ गए। आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मेक 6 क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हैव यू एवर। तो हमने जो क्वेश्चंस बनाने हैं वो किस से शुरू होंगे, इस हैव यू एवर से। अच्छा, उसके बाद ये आपने ग्रुप में या पेयर में करना है, टेक टर्न्स टू आस्क एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग दी प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट को ही हम जो है ना क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पे 6 कहा हुआ है, मैंने सिर्फ 3 को यहाँ डिस्कस किया है, वो भी खुद से मैंने लिखे हैं। आप बाकी के 3 खुद से जो है ना वो लिखिएगा, और साथ में हमें कमेंट में जो है ना वो कोई क्वेश्चन या किसी क्वेश्चन का जवाब जो है ना वो लिखकर ज़रूर भेजिएगा, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में हो। ठीक है, चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर। पहला है हैव यू एवर सीन द बादशाही मॉस्क, ये ऑलरेडी गिवन था हमें कि क्या आपने कभी बादशाही मॉस्क देखी है। तो अगर आपने येस में जवाब देना तो आप लिखेंगे येस आई हैव सीन इट वंस, ट्वाइस और 3 टाइम्स और सेवरल टाइम्स। क्या आपने एक बार देखी है, 2 बार देखी है या बहुत बार देखी है, तो ये आपने बताना है यहाँ पर। अगर देखी है तो येस का भी जवाब आएगा उसका, क्योंकि ये येस नो क्वेश्चंस होते हैं, WH क्वेश्चंस नहीं है। फिर उसके बाद है नो, इफ़ यू हैवंट सीन बादशाही मॉस्क, सो यू शुड से नो आई हैव नेवर सीन इट, या आप कहें आई हैव नॉट सीन इट या आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखी। ठीक है,
तो इस तरह से हमने इसके क्वेश्चंस बनाए हैं। हमने पहला क्वेश्चन जो बनाया है वो है हैव यू एवर प्लेड टेबल टेनिस, के क्या आपने कभी टेबल टेनिस खेली है। ठीक है, अगर खेली है तो आपका जवाब इस तरह का होना चाहिए, येस आई हैव प्लेड इट्स मैनी टाइम्स, कि मैंने बहुत बार खेली है। अगर नहीं तो आप लिखेंगे नो आई हैव नेवर प्लेड टेबल टेनिस ऑल माई लाइफ, कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं खेली। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले सेंटेंस पर, विच इज़ अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट। हैव यू एवर रेड ए नॉवल, क्या आपने कभी नॉवल पढ़ा है। ठीक है, अगर हाँ आपने नॉवल पढ़ा है तो आप कहेंगे येस आई हैव रेड ए नंबर ऑफ नॉवेल्स, के मैंने जो है ना वो काफ़ी नॉवेल्स पढ़े हैं। फिर अगर नहीं तो आप कहेंगे नो आई हैव नेवर रेड नॉवल, के मैंने कभी कोई नॉवल नहीं पढ़ा। साथ में नंबर 3 जो हमने लिखा है वो है आपके लिए हैव यू एवर थॉट अबाउट द फ्यूचर, क्या तुमने कभी अपनी फ्यूचर के बारे में सोचा है। तो आप अगर हाँ तो आप कहेंगे येस आई हैव थॉट अबाउट इट ऑल द टाइम, मैं तो हर वक्त उसके बारे में सोचा है। अगर नहीं तो आप लिखेंगे नो आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, कि मैंने उसके बारे में भी नहीं सोचा है। ठीक है, बाकी के जो 3 आप क्वेश्चंस बनाइएगा, खुद बनाएगा, खुद उसके जवाब जो है ना वो सॉल्व करिएगा, क्योंकि बेसिक था और सिंपल था, मैंने जो है ना उसको लेंदी करना नहीं चाहा। तो आप उसके क्वेश्चंस बना के उसके जवाब लिखिएगा, और एक एक क्वेश्चन हैव यू एवर वाला आप कमेंट में भी जो है ना वो भेज दीजिएगा मुझे। आते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3 है। यहाँ पर हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। सो हमने क्या करना है, हमने या तो हमने करेक्ट वर्ब यूज़ करना है या जो अप्रोप्रिएट होगा। अच्छा, करना कौन सा है, या तो वो सिंपल पास्ट का होगा या फिर होगा प्रेजेंट परफेक्ट का हमारे पास। मतलब ये 2 ऑप्शन हैं हमारे, सिंपल पास्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। और सिंपल पास्ट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी इसकी मैं अगर आपको बताऊँ तो हमारे पास इसको प्रेजेंट परफेक्ट हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। बट इफ़ वी टॉक अबाउट उर्दू लैंग्वेज और आई डोंट नो अबाउट हिंदी, बट अगर उर्दू की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम कहते हैं माजी करीब। उर्दू में क्या होता है, माजी करीब होता है। हत्ता कि अंग्रेज़ी में प्रेजेंट हम कह रहे होते हैं, लेकिन उर्दू में जब हम इसको लिखते हैं वो माजी करीब होता है। मतलब इसकी ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन इस टेंस को उर्दू में माजी करीब कहा जाता है उर्दू ग्रामर में। फिर सिंपल पास्ट को हम कहते हैं कौन सा, आपका ये माजी बईद है। ठीक है, आ जाते हैं हम यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर पहला सेंटेंस है, इसमें हमने कौन सा टेंस लगाना है, सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ देखें यस्टरडे की बात आ रही है। जब इस तरह के कोई भी एडवर्ब यूज़ होगा या जो है ना वो कोई टाइम के लिए कोई वर्ड फ्रेज़ यूज़ होगी तो हम यूज़ करेंगे वहाँ पर पास्ट को। तो यहाँ पर हमने सी को यूज़ कर दिया है, वी सॉ द मूवी ऑन वीडियो, ये ऐसे ही लिखा हुआ था तो हमने सी जो वर्ब था गिवन हमें इसको सॉ कर दिया है। फिर हमारे पास यहाँ पर आई हैव नोन मिस्टर ए खान सिंस 2011, तो यहाँ में आई हैव नोन हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है। इट इज़ वेरी कोल्ड सो आई हैव क्लोज द विंडो, तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट को लिखा है। साथ में ये है आई हैड माई ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर अगो, तो ये पहले की बात है तो हम कहेंगे आई हैड, मतलब कि मैंने जो है वो अपनी ब्रेकफास्ट की है आधा घंटा पहले, तो ये हमने पास्ट सिंपल लिखा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 5 सेंटेंस को, आई हैव सॉल्व्ड द क्रॉसवर्ड लुक, कि मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है रिसेंट पास में, तो हैव सॉल्व्ड हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 हमारे पास है डॉक्टर अब्दुल कदीर विजिटेड आवर स्कूल लास्ट मंथ, तो यही भी हमने लास्ट मंथ की बात थी तो हमने इसको पास सिंपल में लिख दिया है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर विजिटेड आवर स्कूल लास्ट मंथ। तो अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पर। एक्सरसाइज 4 पे भी हमने जो है क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको सॉल्व करना है। साथ में वर्ब्स हमें गिवन यहाँ पर रिपेयर, पे, क्लोज, लिव, कट और कुक। ये जो है ना वो सेम वर्ब्स समटाइम्स एक्सरसाइज में दिए हुए हैं मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर में। मुझे समटाइम लगता है कि ये जो है ना वर्णन मार्टिन की जो है ना वो लिखी नहीं हुई, ये किसी और ने जो है ना वो इस पर। चलो अब आते हैं यहाँ पर, वी हैव लिव्ड इन हैदराबाद फॉर ओवर 10 ईयर्स, तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, लिव वर्ब था हमारा तो यहाँ पर, तो इसको हमने लिख दिया है हैव लिव्ड। आई हैव पेड द फ़ोन बिल, यहाँ पर हमने पेड लिखा है, पे की थर्ड फॉर्म। नंबर 3 में आई हैव रिपेयर्ड द कंप्यूटर यू कैन यूज़ इट, कि मैंने रिपेयर कर लिया अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले सेंटेंसेस पर। तो हमारी जो है ना वो 4th एक्सरसाइज है, 4th सेंटेंस है, शी हैज़ कुक्ड द डिनर, कि उसने डिनर पका लिया है। फिर इट इज़ वेरी कोल्ड सो आई हैव क्लोज द विंडो, तो ये दोबारा यूज़ हुआ है, दोबारा आया है ये जो है ना वो हमारा सेंटेंस।
फिर ओ डियर आई हैव कट माई फिंगर, कि मैंने अपनी फिंगर जो है वो काट ली है खुद। ठीक है, आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 5 पे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट था तो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज नंबर 5 में अगर आप देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स इन द बॉक्स, यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमने यूज़ क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा पहला सेंटेंस, ये वर्ब्स हमें गिवन है बॉक्स में, लिसन है, वॉच है, लर्न है हमारे पास, फिर जो है ना वो प्ले है हमारे पास, फिर पेंट है हमारे पास, फिर वाटर है हमारे पास। ठीक है, तो ये वर्ब सारे के सारे। तो हमारा पहला सेंटेंस है दे हैव बीन प्लेइंग द टेनिस सिंस 4 o'clock। तो ये सिंस का हमने यहाँ यूज़ किया है क्योंकि हमें बिगिनिंग ऑफ टाइम का पता है, एग्जैक्ट या पीरियड ऑफ टाइम हमें नहीं मालूम, तभी हम सिंस का यूज़ किया है। तो वर्ब हमने यूज़ किया है हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, उसके बाद ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर आवर एन आवर, कि वो 1 घंटे से, यहाँ पे एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम है तो हमने जो है ना वो यहाँ पर फॉर लिखा है तो हैज़ बीन वॉचिंग हो जाएगा। रिहाना एंड रफ़त ये 2 हैं तो हमने क्या किया, हैव बीन लिसनिंग द कैसेट्स सिंस 9:30, तो ये बिगिनिंग ऑफ टाइम है तो अभी हमने यहाँ पे सिंस को ऐड किया है। फिर आप आगे आए, अगर अगला हमारा सेंटेंस यहाँ पे गिवन है, ही हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस 6 o'clock, तो यहाँ पर हमने हैज़ बीन वाटरिंग लिखा है और सिंस 6 o'clock, तो 6 o'clock जो है हमारा अगेन बिगिनिंग है तो हमने इसको इस तरह से किया है। आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस लास्ट मंथ, तो ये लास्ट मंथ भी बिगिनिंग ऑफ टाइम है तो हमने यहाँ पे सिंस दिया है। हाँ, पीरियड ऑफ टाइम होगा जैसे 2 दिन, 2 मिनट, 2 घंटे, 2 सेकंड, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल, तो वहाँ पर हमने क्या करना था, ये 2 सिर्फ मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे 3-4 भी हो सकता है, फॉर लगाना था। ही हैज़ बीन पेंटिंग द गेट फॉर अबाउट 2 hours, तो यहाँ पे फॉर जो है हमने यूज़ किया है। ये 2 hours एग्जैक्ट टाइम है हमारे पास, पीरियड है हमारे पास, तभी हमने इसको फॉर यूज़ किया है। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को प्रेजेंट परफेक्ट में भी कंप्लीट कर लिया है। और इस तरह से जो हमारा चैप्टर नंबर 27 था, आई थिंक उसको हमने डिस्कस करके सॉल्व कर लिया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगी बेल की घंटी को बजा दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि मेरी आपको हर आने वाली वीडियो शेयर जो है ना पहुँचती रहे और आप सीखते रहें मेरे साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।